क्योंकि ये ऐसी दहशत वाली इंसिडेंट था जब आप वहां पहुंचे और जब आपने वहां देखा तो क्या आपके जहन में पहले आया, क्योंकि आसान नहीं है। आपने अपने जो जिसको कहेंगे वाइल्डेस्ट ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा कुछ आप देखेंगे यहाँ। पहले मेरे जहन में आया कि मैं इधर से वापस नहीं जाऊंगा, क्योंकि वही हालत वहाँ पे थी बाईसरन में। लाशें पड़ी हुई थी, जख्मी थे, वो चिल्ला रहे थे। तो मैंने उसके बाद में पहली कोशिश की है कि जख्मियों को मैंने पानी पिलाया, और उसके बाद में अपने ग्रुप में मशे डाली है कि आप यहाँ पे आइए, हम जख्मियों की मदद करेंगे, क्योंकि डेड बॉडी जो भी थी वो पड़ी हुई थी। एक आदमी, मैं इधर से उधर क्यों जा रहा था, एक आदमी न जख्मी को संभाल सकता था और न वो डेड बॉडी को संभाल सकता था। इसीलिए मैंने कोशिश की, मैं जिस तरह आपने देखा है वीडियो में, दाएं से बाएं बाएं से दाएं, मैंने कोशिश की कि यहाँ पे और लोग आ जाए, इनको हम मदद करेंगे। जो ही मैंने मैसेज डाली तो 10-15 गोले वाले आए, उसके बाद पुलिस भी आया है। तो मैंने कोशिश की, जो जख्मी थे मैंने उनको गोडे पे, कंधों पे और चारपाई पे बिठा के नीचे रेफर किया हॉस्पिटल। जब हम भी वहां गए, रास्ते पे चप्पलें थी कीचड़ में और साफ बयां कर रही थी कि किस तरीके के सीन्स उस वक्त होंगे। तो वहां से जब आप भाग के आए, उस रास्ते पे या इस रास्ते पे चलना मुश्किल है, स्लिप है, तो दौड़ना कितना मुश्किल था और कंधे पे लेके ऐसे जख्मियों को लाना कैसे कर पाए और कितने लोगों को जो है आपने बचाया। एक वीडियो भी आया है जिसमें एक जो घोड़े वाले के कंधे पे एक टूरिस्ट को जो है जख्मी को ला रहा है। जो ही मैं पहुंचा, जिसके कंधे पे वो जख्मी है, वो मेरा भाई है, वो मेरे ही साथ चले थे पहले मैं जहां पहुंचा हूं। तो हमने यही कोशिश की कि चाहे हम जख्मी हो जाए, कुछ भी हो जाए, एज इंसानियत हम किसी का जान बचाए। जिसकी डेथ हुई थी उसकी हुई थी, मगर जो जख्मी थे, हमारे ये जहन ये नहीं मानता था, हमारा ज़मीन नहीं मानता था कि आप जख्मियों को ऐसी हालत में डालो। हमने कोशिश की, चाहे हमको जख्म लगे, हमको कुछ भी हो जाए, क्योंकि हम इसको अस्पताल तक पहुंचे। सबसे पहले हमने, हमारी कोशिश रही है। और बात तो कितने कितने जख्मी आपने जो है उतारे? मैंने लगभग 10 11 को घोड़े पे बिठाया और कंधे पे भी बिठाया और चंद चारपाई पे भी बिठाया। जो पहलगाम अस्पताल। पहलगाम हॉस्पिटल। तो कितना टाइम फिर आपको लगा नीचे आते आते? उनको ज़्यादा से ज़्यादा उधर से लगभग 25 मिनट हमको नीचे आने में लगता है। उसने 20 ही मिनट दिया, क्योंकि वो जल्दी आए थे, क्योंकि उनका खून बह रहा था। जी जी। तो जब आप वहां पहुंचे, अभी गोली चल रही थी या गोलियां खत्म हो गई थी? और जब आपने आसपास देखा तो चारों तरफ लाशें थी। जो ही मैं वहाँ पहुँचा तो जो इंसिडेंट जिन दरिंदों ने दिया था, किया था, तो वो इख्तिताम पजीर पूरा हुआ था, क्योंकि वो भाग गए थे। अच्छा। ना मुझे फिर गोली की आवाज़ सुनाई दी गई, क्योंकि वो इख्तिताम पजीर हुआ था, मगर वहाँ सदमा था, पूरा मातम छाया हुआ था, लाशें पड़ी हुई थी, कोई आदमी नहीं था, चिल्ला रहे थे औरत लोग। तो मुझे उस सदमे से बहुत सदमा लगा। मुझे ये 2 नाइट जो हो गई, मुझे नींद भी नहीं आई है। मुझे याद वही पलकें आ रही है कि मैं किस तरह वहाँ गया, किस तरह मैं वापस आया, मैं जिंदा हूँ या नहीं, ये मुझे दिखता है। मगर उस जान की मैंने परवाह नहीं की। मैंने बोला कि जो ये टूरिस्ट है, ये हमारा मेहमान है, मेहमानों को हम ऐसी हालत में छोड़ेंगे तो हमारा ज़मीर ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। कभी आपको लगा जान का भी खतरा हो सकता है, क्योंकि अभी तो कोई पहुंचा नहीं था वहां, पुलिस भी नहीं पहुंची थी। आपको ये तो नहीं लगा कि आपकी जान भी खतरे में पड़ सकती है? तो वो चीज दिमाग में नहीं आई कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, हो सकता है मुझे भी मार दे? मुझे पहले ही पता था कि जो ही मैंने बाइसरन वैली की तरफ नज़र मारी तो मुझे पता था मैं भी इधर से नहीं जाऊंगा। मगर मेरे ज़मीर ने इजाज़त नहीं दी वापस जाने का। मेरे ज़मीर ने यही बोला कि आप जाओ, जब मरना है तो एक बार मरना है, क्योंकि इधर जाओ, ज़ख्मियों को बचाओ, क्योंकि किसी का जान बचाना फ़र्ज़ है। तो मैंने वही कोशिश की। तो आप जब वहां पहुंचे, लाशें तो आपने देखी, लेकिन जो लोग डरे हुए थे या जख्मी थे या छुपे हुए थे, कहाँ कहाँ छुपे थे और कहाँ कहाँ से भाग रहे थे? जो ही मैं वहाँ पहुँचा था तो वो पहली जो वो लड़ी थी, वो बोलता था मेरा हस्बैंड को बचा, वो चिल्ला रही थी। तो वो मैं उसके डेड बॉडी के करीब, वो पहले ही डेथ हुआ था। मैंने उनको संभाला, मैंने उनको बोला आप रुको। मैंने बोला अगर मैं डेड बॉडी को उठाऊंगा तो जख्मी जो थे वो मर जाएंगे। मेरी कोशिश पहले यही रही कि उनको नीचे भेजूँ, और उनको मैंने बहलाया, मैंने उनको बोला पानी पियो, आप हम आए हैं बचाने के लिए। मगर हम 2 आदमी थे, मैं एक अकेला उधर से इधर घूम रहा, मैं एक को कुछ नहीं कर सकता था। फिर पुलिस भी आया, तो फिर पुलिस ने अपने तहवील में सब ले लिया। तो पहले कौन पहुंचा? पुलिस पहुंची, सीआर, वहां कौन पहुंचा पहले सुरक्षा बलों में से? सुरक्षा बलों में पहले पुलिस आया है, सचो पहलगाम। अच्छा, वो पहुंचे पहले। तो आज जब आप सोचते हैं पहलगाम का, बताइए सेंटिमेंट। दुकानें अभी भी बंद हैं, खाली हो चुका है, क्या है दिलों में लोगों के इस इंसिडेंट को लेके? पहले हमें यह सदमा है कि मेहमानों को ऐसी हालत में हमने इधर से भेजा, तो हमारा दिल ये बर्दाश्त नहीं करते हैं कि हमारा रोज़गार हिट हुआ है। दूसरी बार हम जब दूसरी तरह हम देखते हैं तो हमारा फैमिली, जो हमारा कारोबार है, वो पूरा मुतासिर हुआ है। आप देखते हैं पहलगाम के रोडों में सन्नाटा छाया हुआ है।
देखिए हमारा जो रोज़गार है वो भी ख़त्म हुआ है, मगर हमारा जो ज़मीर बोलता है, हमारा ज़मीर ये पहले सोचता है कि जो उनके साथ हुआ है तो वो हम कभी भूलेंगे नहीं और ना हम वो बर्दाश्त करेंगे। हम बोलता है हम ना हम देखना वो चाहते हैं वो सदमा और अपनी ज़िंदगी में कहीं, और ना वो सुनना चाहते हैं। तो कब खुलेगा पहलगाम? 2 दिन 3 दिन से तो बंद है, तो क्या मन ही नहीं कर रहा है लोगों का दुकानें खोलने का? मन नहीं कर रहा है, तो अगर एडमिनिस्ट्रेशन इजाज़त भी दे देता तो हमारा मन नहीं कर रहा है वो खोलने का। मगर आप देखिए हमारा जो फैमिली है वो इसी के ऊपर चल रहा था, चाहे इधर का शाल वाला है, घोड़े वाला है, होटल वाला है, गाड़ी वाला है, जो भी है वो सिर्फ टूरिज्म के ऊपर डिपेंड करते हैं। आखिरी सवाल, आपको क्या लगता है कितना समय लगेगा इस सदमे से निकलने में? ये हादसा जो हुआ है भूलने में कितना समय लग जाएगा, वो वापस वो रौनक पहलगाम में आने से? देखिए अब हम सरकार के ऊपर ही छोड़ते हैं। जो हम बोलते हैं हमारा सदमा जो है जैसे कि हमारे घरों में भी मातम छाया हुआ है, क्योंकि अगर हम लोग ऐसी वारदात अंजाम दे देते तो फिर कहीं मत इधर, कोई मत इधर आ जाओ। हम ये कहते हैं हमारा हाथ इसमें नहीं, हम ये सोचते हैं कि जिन दरिंदों ने ये वारदात अंजाम दिया है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए।